भोपाल में किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। सीएम हाउस के घेराव की कोशिश आज भी किसान करेंगे। नर्मदापुरम और हरदा से किसान पहुंचे हैं। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 100% मूंग खरीदी पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। हरदा और नर्मदापुरम दोनों ही जगह से किसानों ने भोपाल कूच किया। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश पुलिस भी लगातार करती रही। सीएम हाउस के घेराव की कोशिश फिर से किसान करेंगे। नर्मदापुरम और हरदा से किसान पहुंचे हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 100% मूंग खरीदी की इनकी मांग है। और हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वासु, लगातार किसान भोपाल जाने की कोशिश में थे। पहले पुलिस ने रोक लिया था हरदा में भी और नर्मदापुरम में। अब आज सीएम हाउस घेराव करने वाले हैं किसान। बिल्कुल, देखिए पूरे मध्य प्रदेश के किसान जो हैं वो अलग अलग जिलों से, चाहे नर्मदापुरम हो, हरदा हो, नरसिंहपुर हो, रायसेन हो, सीहोर हो, तमाम जिलों के जो किसान हैं इस वक्त राजधानी भोपाल में कूच कर चुके हैं। और जो भोपाल का होशंगाबाद रोड नर्मदापुरम इलाका है, मैं आपको बता दूं अभी जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है इसके ठीक सामने ये जो किसान है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और पुलिस ने यहाँ पर भारी बैरिकेडिंग जो है वो कर रखी है। बड़ी मात्रा में फोर्स यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और बस यहाँ पर लगा दी गई है ताकि जो किसान है वो यहाँ से आगे ना जाए। क्योंकि किसान जो अलग अलग किसान संगठन है उन्होंने आह्वान किया है कि जो सीएम हाउस है उसका घेराव किया जाएगा। मूंग की 100% खरीदी हो और जो खाद बीज की समस्या अक्सर बनी रहती है उससे किसानों को जो है वो निजात मिले, उससे राहत मिले। सीधे किसानों के पास आपको लिए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अब तक आप लोग कहाँ से चलकर आ रहे हैं? कितने किलोमीटर पैदल चल चुके हैं आप लोग? सर, हम नर्मदापुरम संभाग से चल के आ रहे हैं पैदल और 2 दिन से हमारी यात्रा चल रही है। कल के दिन में हम सुबह से 4 बजे तक कम से कम 40 किलोमीटर चले हैं और बिना खाए बिना पिए पानी पिए, शासन और प्रशासन की रास्ते में कोई पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। जिन नेताओं को हम घर बुलाकर काजू किशमिश खिला रहे हैं वो आज हमारी पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इनको सोचना होगा कि जहां से हम इनको उठा के लाके राजधानी में बिठाया है वापस घर की ओर भेज देंगे। तो ये भोपाल में तो आपको सीएम हाउस की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं, चारों तरफ किलाबंदी नाकेबंदी कर दी। भोपाल में हम आए हैं तो सीएम हाउस तक भी जाएंगे। ये चाहे दीवार उठा दे पर सीएम हाउस पहुंचेंगे। क्या मुख्य मांगे क्या है सर आपकी? 100% मूंग की खरीदी जो पूर्ववत होती आई है वैसे की वैसे इस बार शुरू करे सरकार। 25% का जो हमारा ऊपर जो थोपा गया वो हटाए। दूसरी हमारी मांगे जो ई टोकन की जो तुगलकी फरमान किसानों के ऊपर डाला है जबरन का, जिसमें अंगूठे सिस्टम और दुनिया भर का ओटीपी ये दुनिया भर की पर इससे ना सिर्फ किसानों का नुकसान होगा बल्कि पूरे देश में खाद्यान्न में देश भी आत्मनिर्भर जो है उसमें कमी आएगी। तो ये जो खाद्य की व्यवस्था ई टोकन इसको पूरी तरह समाप्त की जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो भूभावांतर योजना है इसको हम किसान इसको लूटांतर योजना मानते हैं। इसको बंद करके सरकार सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदी करने की गारंटी का कानून बनाए। ये हमारी तीसरी प्रमुख मांगे हैं। ये हमारी 4 मांगे, बाकी अन्य भी हमारी बहुत सारी किसानों की मांगे हैं। सरकार तो किसान वर्ष मना रही है। सरकार का कहना है कि किसानों को ये पूरा साल समर्पित, सब कुछ किसानों का। ये सरकार जो उत्सव मना रही ना, तो हर साल की अपेक्षा इस साल क्यों नहीं खरीद रही? पहले 6 कुंटल प्रति एकड़ खरीदी होती थी, तो किसानों की तो बढ़ना चाहिए ना, खरीदी बढ़ना चाहिए, 6 से 12 खरीदना चाहिए। तो ये कैसा किसान कल्याण वर्ष कि 1 कुंटल 20 किलो कृषि किसान विरोधी वर्ष है, किसान कल्याण वर्ष नहीं है साहब। जिस दिन से किसान कल्याण वर्ष की घोषणा हुई है मन से, उसी दिन से किसान का जो है विरोधी वर्ष शुरू हो गया है। मक्का जो हमारी 2400 एमएसपी आपको पता होगा, वो इस बार हमने 900 से 1000 रुपए में किसान लुटा है, बर्बाद हुआ है। मतलब एमएसपी से आधे दाम पे फसल बेच रहे हैं। आधे दाम से भी नीचे बिच रही है साहब। किसान बहुत परेशान है। किसान की शौक नहीं है सड़कों पर आना, किसान की मजबूरी हो गई है। अभी आपके और भी साथी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं क्या? हमारे सारे साथी यहाँ थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। सुबह की दिनचर्या के लिए सब आसपास ही हैं और घंटे से आधे घंटे में हमारे सारे लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। और ये जो किसान कल्याण वर्ष की आपने बात करी, किसानों को लूट के मंचों पे जो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं ये नेता, इनको सोचना होगा कि ये जो किसान कल्याण वर्ष से जो हम पुलिस का बर्ताव कैसा रहा है? पुलिस का बर्ताव कैसा रहा अभी तक? पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। वो रोकने के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल वासु, तो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। लगातार किसानों का यह प्रदर्शन जारी है, बड़ी संख्या में ये पहुंचे हुए हैं। पुलिस भी लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ तैयारियां है पुलिस की ओर से?
बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये होशंगाबाद रोड का ये पूरा नजारा है। यहाँ पे आपको टैंकर्स नजर आएंगे, किसानों के ट्रैक्टर नजर आएंगे और इन ट्रैक्टर्स पे इन लोगों का राशन जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। किसानों ने साफ कर दिया है 15 दिन यहाँ पे बैठना पड़े, 15 दिन हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। लेकिन पुलिस की व्यवस्था की जो आप बात कर रहे थे, पुलिस की मैं आपको व्यवस्था बता दूं, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात किया गया है। और खिलान सिंह आपको बताएंगे, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, उनके ठीक पीछे ये पूरी जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर कर दी गई है। और ना सिर्फ बैरिकेड किए लगाए गए हैं, बल्कि जो बसेस होती हैं उन बस को भी पुलिस ने अपने अंडर में लेकर यहाँ पे पूरी तरीके से सड़क को कवर कर दिया है। आप ये देखिए, ये बस यहाँ पे सड़क जाम करने के लिए, रास्ता रोकने के लिए यहाँ पर जो सड़क है, सड़क पे जो बसेस हैं वो यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। ये खाली बसेस हैं और सरकारी बसेस हैं जो यहाँ पे BCLL वगैरह की जो बस होती है वो यहाँ पे पूरी तरीके से खड़ी कर दी गई है। पुलिस यहाँ पे अपनी व्यवस्था में लगी हुई है, क्योंकि किसानों ने आह्वान किया है कि हम लोग CM हाउस का घेराव करेंगे। भोपाल के तमाम जो रास्ते हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। कई स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी है, लोग अपने ऑफिस की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मुख्य मार्ग है। भोपाल से जो मंडीदीप की तरफ रास्ता जाता है, ये वही रास्ता है। और भोपाल से हजारों की संख्या में, क्योंकि मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो हजारों की संख्या में लोग अपनी नौकरी के लिए मंडीदीप की तरफ जाते हैं। वो भी नहीं तो जा पहले पा रहे। भी पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार भोपाल वो पहुंच ही गए हैं। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, मूंग खरीदी को लेकर किसानों का धरना जारी है। MSP पर मूंग खरीदने की किसानों की मांग है, तो कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया है कि किसानों की मांगों पर विचार करें। तो मूंग खरीदी को लेकर किसानों का धरना लगातार जारी है और अब भोपाल कूच कर चुके हैं किसान हरदा और नर्मदापुरम से। और इसी बीच कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना का भी पत्र सामने आया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर किसानों की मांगों पर विचार करने की बात कही। और इसी बीच राजधानी रायपुर से एक अपडेट। तेलीबांधा चौक में दुकान में भीषण आग लगी थी और आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। पहले एक हार्डवेयर दुकान से आग की शुरुआत हुई। आग ने बार बार कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया है और बाहर की ऊपरी मंजिल में फंसे लोगों ने कूदकर जान बचाई। दुकानों के बाहर खड़ी 6 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई है। पेंट और थिनर के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया नहीं जा सका। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो राजधानी रायपुर की तस्वीरें, सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास ये आग लगी थी और अब बताया जा रहा है कि एक हार्डवेयर दुकान से आग की शुरुआत हुई और देखते ही देखते 4 से 5 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में लिया। रीवा जिले से विकास के दावों की पोल खोलती हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। जवा तहसील के रौली गांव के मुसल्हा टोला में ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर लकड़ी और बांस से जुगाड़ का एक अस्थायी पुल बना लिया है। टोंस परियोजना का पानी साल भर रहने के कारण मजबूरी में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इसी